हूँ मेरे अधीनस्थ में थाना हजीरा पुरानी शादी महाराजपुरा 3 पुलिस स्टेशन है। हमारे यहाँ एक अभियान चल रहा है। उस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना और जागरूकता साइबर संबंधी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? पीछे सर मैं खड़ा होता हूँ तो ठीक रहेगा। एक अभियान चल रहा है। अभियान का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना साइबर संबंधी। तो सभी लोग आप लोग सैकड़ों बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, तो आपका ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने परिवार वालों को बताएंगे और इस तरीके से हजारों लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि जैसे घर में घुसने से पहले लोग जूते बाहर उतार देते हैं तो थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं, इसी प्रकार से किसी भी साइबर लिंक को क्लिक करने से पहले उसकी सेफ्टी के संबंध में हमें जो भी कुछ पैरामीटर देखने वो दे दिए जाए। छोटे छोटे पैरामीटर जैसे कोई बताएगा क्या पैरामीटर देखे जा सकते हैं किसी भी लिंक से संबंधित? पहला तो ये फ्री में नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि 5,000 का कोई सामान को 200 रुपये में मिल रहा है तो वो फेक हो सकता है। शॉपिंग करते समय बहुत ध्यान रखना है कि आपको विश्वास रखना है कैश ऑन डिलीवरी पे। अधिकतर जो साइट है जो भी शॉपिंग से संबंधित है वो कैश ऑन डिलीवरी वाली साइट पे विश्वास रखें। दूसरा, अनजान व्यक्तियों से, अनजान जो भी सोशल मीडिया साइट पे जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनसे आप वास्तविकता में परिचित है नहीं, इस बात की पुष्टि आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो किसी के साथ भी घटना हो सकती है। कई केसेस हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो बहुत उम्रदराज लोग होते हैं और उनके साथ भी घटनाएं होती हैं। इस अपराध का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। अभी आपने सुना था एक बुजुर्ग जो एक वायु सेना के बड़े अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए थे और ग्वालियर में एक बड़ी कॉलोनी में निवास करते थे अपनी पत्नी के साथ। बच्चे उनके बाहर रहते थे। उनके पास किसी व्यक्ति ने के द्वारा कॉल किया गया और उनसे कुछ बताया गया कि ऐसे ऐसे आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपने ये फ्रॉड किया है और हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। उनने बातचीत की। वो पढ़े लिखे थे बच्चे, उनकी उम्र होगी लगभग 79 अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनसे बोला गया कि हम आपकी मदद करेंगे तब आप लोग हमारी बात मानेंगे। धीरे धीरे वो बात मानते गए और मदद के आश्वासन से उनकी जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने उन खातों में, जो जिन खातों में बताया गया था, वो डिपोजिट कर दी। धीरे धीरे उनसे डिमांड और बढ़ती गई। उन्होंने उनके पास कुछ कोई प्लॉट वगैरह कुछ ऐसा था, वो सेल किया और धीरे धीरे लगभग 2 करोड़ रुपए उनसे ले लिए गए, निकाल लिए। जब फ्रॉड करने वालों को ये विश्वास हो गया कि अब इस व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि आप ये स्लिप अपने बैंक मैनेजर को देना और उनसे बोलना कि ये वाला खाता और इसको ट्रांसफर करना, कुछ ऐसी बात बताई। तो बैंक मैनेजर ने उनको बताया कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बैंक मैनेजर से भी मना कर दी। बैंक मैनेजर ने एक बार समझाया कि आप इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कोई फ्लैट लेने वाली है और उसको पैसा पहुँचा। तो इतने डरे हुए थे कि घटना के जब उन्हें पता चल गया, बैंक मैनेजर ने बता दिया कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, इससे भी 15-20 दिन बाद हमें करा, 15-20 दिन बाद। तो ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इसी प्रकार से
किसी विश्वास में आकर किसी एक महिला ने अपने कुछ फोटोग्राफ किसी को शेयर किए। उस फोटोग्राफ के संबंध में फिर किसी ने वो वायरल किए, तरीके के एक्सटॉर्शन किए उनसे। तो ये भी एक तरीके का ऐसा क्राइम है जो लोग बताने में सामान्यतः हिचकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सब पकड़े जाते हैं, ये नहीं पकड़े जाते। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पकड़े जाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? जैसे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपके खाते से निकाला गया और वो ग्वालियर के से जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो पहला अमाउंट गया हैदराबाद, एक अमाउंट गया बेंगलोर, एक अमाउंट गया जम्मू कश्मीर, एक गया असम। और जो 4 खातों में ट्रांजैक्शन हुआ, उन खातों से जो ट्रांजैक्शन है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग खातों में गया। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में जब तक खाते या आप जहाँ तक पुलिस की सहायता लेंगे वो 700 खातों में जा चुका होगा। 700 खातों में कुछ खाते धारक उनको पैसों को तुरंत निकाल लेते हैं, कुछ खाते धारक उनको रोक के रखते हैं। जिन खातों में होल्ड लग जाता है वो पैसा प्रयास करते हैं तो ग्राहक को या फरियादी को मिल जाता है, लेकिन जिन खातों में होल्ड नहीं लगता वो पैसा नहीं मिल पाता और वो उन आरोपियों तक पहुंचने में बहुत समस्या आती है। समस्या के बाद वो पैसा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और जो भी कंप्लेनेंट होता है, फरियादी होता है, उसे सबसे पहले पैसे की चिंता होती है आरोपियों को पकड़ने से ज़्यादा। उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हमारा पैसा मिल जाए वापस, हमें कोई मतलब नहीं। तो पकड़े जाते हैं, लेकिन पकड़ने का आप समझ रहे हो 1 करोड़ रुपए 800 खातों में गया। तो 800-900 लोगों को पकड़ना पूरे साल भर का 2-3 साल का काम हो जाता है। और ऐसे रोज करा। प्लीज़ सब्सक्राइब राजेश चतुर्वेदी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।